नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महमूद गजनवी की भारत पर किए गए 17 आक्रमणों का अध्ययन है वो करेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर जो 17 आक्रमण किए थे उसका अध्ययन है वो करेंगे। महमूद गजनवी के पहले 3 आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदूशाही राज्य पर किए गए थे। उस राज्य के साथ उनके पहले से ही कठोर संबंध चले आ रहे थे। सुगुप्त दिन के काल से ही उनके बीच में संघर्ष चला आ रहा था। पहले 3 आक्रमण जो हुए थे उनमें प्रथम आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने जयपाल के कुछ सीमांत दुर्गों को जीता था। मतलब पहले जो आक्रमण थे उसमें जयपाल के सीमांत दुर्गों को है वो जीता था। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई और जयपाल अपने अनेक संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया था। अंत में 25 हाथी और 2,50,000 दीनार के बदले उसे मुक्त कर दिया गया। अर्थात महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण जो है वो जयपाल पर किया और जयपाल के जो सीमांत दुर्ग है उनको है वो जीता था। इसके बाद दूसरी बार उसने जयपाल से युद्ध किया और इस युद्ध में महमूद की विजय हुई और जयपाल को उसके संबंधियों के साथ है वो बंदी बना लिया गया था। महमूद गजनवी और जयपाल के बीच संधि हुई और उस संधि के तहत 25 हाथी और 2,50,000 दीनार देकर जयपाल उनसे मुक्त हुआ था। जयपाल ने अपनी पराजय से अपने को इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने स्वयं को चिता में वो जला दिया था। अर्थात जयपाल की जो हार हुई और उसका जो अपमान हुआ उससे वह बहुत दुखी हुआ और उसने अपने आप को जीते जी चिता में है वो जला दिया था। तो इस तरह अपमानवश सिंध प्रांत का शासक जयपाल है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा, लेकिन बेरा नामक स्थान के पास वह भी पराजित हुआ और उसके ऊपर भी महमूद गजनवी ने अधिकार है वो कर लिया था। इसके बाद चौथा और 5वां आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर किया। मुल्तान उस समय में सोने के लिए प्रसिद्ध था, वर्तमान में पाकिस्तान में है, पर किया और महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में मिला दिया। अर्थात महमूद गजनवी का चौथा व 5वां आक्रमण है वो किस पर हुआ था? वह मुल्तान पर, और विजय के बाद मुल्तान को अपने साम्राज्य में वो
मिला दिया था। छठे आक्रमण का प्रकोप हिंदू शाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा था। अर्थात इनका छठा जो आक्रमण है यह हिंदू शाही राज्य और कांगड़ा आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय राज्य था, उसे सहन करना पड़ा था। हमेशा की तरह भी आनंद पाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी ने नगर कोट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। आनंद पाल ने जब नंदन को अपनी राजधानी बनाया था, किसको? नंदन को अपनी राजधानी बनाया था। सातवां आक्रमण संभवतः राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया था। यानी छठा आक्रमण हिंदू शाही राज्य कांगड़ा पर और सातवां आक्रमण है वह राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया था। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया और वे पराजित भी हुए थे। आठवां आक्रमण पुनः मुल्तान पर किया। नौवां आक्रमण थानेश्वर पर किया। आठवां आक्रमण महमूद गजनवी का किस पर था? मुल्तान पर। और नौवां जो है वह था थानेश्वर। हिंदू सामंतों की सेना तुर्कों के आगे अधिक समय तक नहीं टिक पाई और तुर्कों ने वहाँ पर थानेश्वर में भव्य मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया तथा लूट में अपार धन संपदा लेकर महमूद गजनवी वापस है वो लौट गया। 10वें आक्रमण का शिकार पुनः हिंदू शाही राज्य बना था। आनंद पाल की मृत्यु के बाद सिंध में उसका लड़का त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा और उसके समय में महमूद ने राजधानी नंदन पर वापस अधिकार कर दिया। अर्थात जो उत्तर पश्चिमी सीमांत हिंदू राज्य सिंध था, वहाँ के शासक जयपाल, आनंद पाल और त्रिलोचन पाल तीनों के साथ इसने संघर्ष किया। तीनों को ही पराजित है वो किया था। उसके समय महमूद गजनवी ने राजधानी नंदन पर त्रिलोचन पाल के काल में अधिकार है वो कर दिया था, परंतु परास्त होकर शिवालिक की पहाड़ियों में आ बसा। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी है वो किया था, लेकिन उसके बाद भी त्रिलोचन पाल है वह जीत नहीं सका और अंत में वह शिवालिक की पहाड़ियों में आ बसा था। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था, परंतु उसे एक बार पुनः महमूद के हाथों परास्त होकर भागना पड़ा था। महमूद गजनवी का 11वां आक्रमण कश्मीर पर था। महमूद गजनवी ने यहाँ के लोहकोट दुर्ग को जीतने में विफल रहा और उसने पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा था। अपने 12वें आक्रमण के दौरान उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा।
11वें में उसने कश्मीर को लूटा, 12वें में मथुरा और कन्नौज को लूटा, और यहाँ पर उन्होंने हिंदुओं के तीर्थ मंदिरों को अत्यधिक क्षतियाँ वो पहुँचाई थी, और यहाँ से अत्यधिक धन संपदा भी लेकर गया था। महमूद ने यहाँ जी भरकर लूट मारें की थी। कन्नौज में उस समय गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक राज्यपाल था, जो महमूद गजनवी से युद्ध किए बिना ही भाग गया, और महमूद गजनवी ने कन्नौज को जी भरकर लूटा था। महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध था। कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध था। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित था, परंतु तुर्क सेना के आते ही वह रात्रि में सेना सहित भाग खड़ा हुआ। 13वां आक्रमण में कालिंजर के चंदेल पराजित हुए और महमूद के इसमें भी क्या हुई, विजय हुई। 14वां आक्रमण पंजाब पर किया गया और 15वां आक्रमण पुनः चंदेलों के विरुद्ध किया गया था। 14वां आक्रमण में महमूद गजनवी ने पंजाब को लूटा व जीता, एवं 15वें आक्रमण में पुनः चंदेलों के विरुद्ध वो युद्ध किया था। और 16वां आक्रमण है वह भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया था 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण काफ़ी महत्वपूर्ण था। भारत के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ में भगवान शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आया हुआ था। यह मंदिर धन वैभव के लिए, समृद्धि के लिए जाना जाता था एवं हिंदुओं के लिए आस्था से भी जुड़ा हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण की सूचना मिलने पर उस समय वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम अपनी राजधानी अनिलवाड़ा को छोड़कर भाग गया था। तो वहाँ के राजा भीमदेव प्रथम वहाँ से हैं वो भाग गए। मंदिर के पुजारियों ने महमूद गजनवी से प्रस्ताव रखा कि आप शिवलिंग को मत तोड़ो, हम आपको अपार धन संपदा है वो दे देंगे। लेकिन महमूद गजनवी नहीं माना, क्योंकि वह इस्लाम में मूर्ति भंजक बनना चाहता था, और मूर्ति भंजक बनने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने पुजारियों की अवहेलना करते हुए मंदिर को है वो शिवलिंग को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ का मंदिर लूटने के बाद महमूद गजनवी को अपार धन संपदा मिली, और इस धन संपदा को वह अपने देश गजनी लेकर गया। महमूद गजनवी का 17वां एवं अंतिम अभियान जाटों और खोपरों के विरुद्ध था, और इसके 3 वर्ष बाद में उसकी
1030 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु। कुल मिलाकर देखें तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमणों में अपार धन संपदा लूटी, भारतीय धर्म, मंदिर, मूर्तियों को क्षति पहुंचाई। भारत में उसका पहला आक्रमण सिंध के शासक जयपाल के खिलाफ था और दूसरी बार भी उसका जयपाल के खिलाफ ही रहा। जयपाल का पुत्र आनंदपाल, जयपाल का पुत्र त्रिलोचनपाल, तीनों से युद्ध लड़ा। जयपाल के बाद उसका चौथा पांचवा आक्रमण पुनः मुल्तान पर हुआ और उसने मुल्तान को है वो मुस्लिम राज्य का अंग बनाया। इसके बाद उसका छठा हिंदू शाही राज्य व कांगड़ा पर हुआ। सातवां उसने नारायणपुर पर, आठवां मुल्तान पर, नौवां थानेश्वर पर, 10वां हिंदू शाही राज्य पर और इस तरह उसने 11वां कश्मीर पर, 12वां कन्नौज व मथुरा पर, 13वां उसने कालिंजर के चंदेलों के खिलाफ, 14वां पंजाब पर, 15वां वापस कालिंजर के चंदेलों के खिलाफ और 16वां सौराष्ट्र की सोमनाथ पर वो किया था। और 17वां आक्रमण भी उसने भारत पर किया, लेकिन जाटों और खोखरों के आगे उसकी एक न चली और उसकी है वो मृत्यु हो गई थी। इस तरह इन 17 आक्रमण के दौरान उसने भारत की अथाह धन संपदा को है वो लूटा। अब देखिए महमूद के आक्रमणों का प्रभाव। महमूद के आक्रमणों के प्रभाव से हमारा जो पंजाब व सीमांत क्षेत्र है वह तुर्कों के हाथों में चला गया। उसे गजनी साम्राज्य में मिला दिया गया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अधिकारी नियुक्त किए। महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम का प्रचार किया, हिंदुओं बौद्धों को भला तरीके से मुसलमान बनाया, भारत में इस्लाम के लोगों को बढ़ावा दिया। इसके बाद प्रभाव में देखते हैं तो सैनिक और राजनीतिक शक्ति को आघात था। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का सामना करने से भारतीय शासकों की सैनिक और राजनीतिक शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। राजवंश बहुत कमज़ोर हो गए। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में लाखों भारतीय मारे गए। इसके बाद अपार धन संपदा में क्षति। महमूद गजनवी भारत से सोना, चांदी, हीरे, मोती, अनाप शनाप धन लेकर के वो गया था, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक आर्थिक कठिनाई खड़ी हुई थी। इसके अलावा कला का विनाश। महमूद गजनवी ने मूर्तियों को तोड़ा, भव्य भवनों का विध्वंस किया,
सोमनाथ, नगरकोट, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा की कलात्मक वास्तुकला को तोड़ा और हिंदू धर्म को गहरा आघात एवं पहुँचाया था। इसके बाद प्रभाव और हैं कि अब तुर्कों के आक्रमण का मार्ग है वो तय हो गया था। उन्हें भारत की आंदरूनी कमजोरियां मिल गई और वे अब भारत को अपने अधीन लाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लग गए थे। धन्यवाद।